देवरानी और जेठानी रिश्ते की एक अनोखी कहानी। गांव सुनहरापुर में श्यामलाल का एक बड़ा परिवार रहता था। उनका परिवार संयुक्त था, जिसमें उनके दो बेटे राम और श्याम रहते थे। राम की पत्नी सुमित्रा थी और बड़ी बहू थी यानी जेठानी थी, और श्याम की पत्नी जो थी गंगा थी, छोटी बहू यानी देवरानी थी। शुरुआत में दोनों बहुओं का रिश्ता ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच अहम, जलन और घरेलू विवाद बढ़ने लगे। सुमित्रा स्वभाव से गंभीर और अनुशासित थी, जबकि गंगा चंचल और हंसमुख थी। घर के बड़े होने के कारण सुमित्रा ने हमेशा खुद को जिम्मेदार मानना चाहती थी कि घर में सब कुछ उसकी मर्जी से चले। दूसरी ओर गंगा को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि उसकी जेठानी हर बात में हुक्म चलाए। धीरे धीरे सास और अन्य परिवार के सदस्य भी इन दोनों के झगड़ों से परेशान रहने लगे। कभी रसोई में इसका अधिकार होगा, कभी कौन पूजा में पहले बैठेगा, कभी त्योहारों पर कौन सी साड़ी पहनेगा। इन छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन घर में त्योहार की तैयारी हो रही थी। सुमित्रा चाहती थी कि सारी चीजें उसके हिसाब से हो, लेकिन गंगा भी अपनी राय देना चाहती थी। इसी बात पर दोनों में कड़वी बहस हो गई। गंगा गुस्से में बोली, दीदी, हर चीज में आपका ही हक क्यों? मैं भी इस घर की बहू हूँ। सुमित्रा ने ताने देते हुए बोली, हाँ बहू तो हो, लेकिन छोटी, इसीलिए तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरा घर परेशान हो गया। सास ससुर भी चिंतित हो गए कि अगर यह झगड़ा यूं ही चलता रहा तो परिवार बिखर जाएगा। इन झगड़ों को देखकर गांव के एक बुजुर्ग ने दोनों बहुओं को समझाया, अगर एक घर में दो औरतें आपस में लड़ती रहेंगी तो वहाँ घर कभी खुशहाल नहीं रह सकता। संयुक्त परिवार में प्यार और समर्पण जरूरी होता है। अगर तुम दोनों मिलकर रहोगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा, वरना नर्क बन जाएगा। उनकी बातों ने सुमित्रा गंगा दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी रात गंगा ने हिम्मत करके सुमित्रा से कहा, दीदी, हो सकता है मेरी भी कुछ गलतियां रही होंगी। अगर मैंने आपको दुख दिया हो तो माफ कर दीजिए। सुमित्रा भी अपनी गलती समझ चुकी थी। उसने गंगा को गले लगाते हुए कहा, नहीं छोटी, गलती मेरी ही थी। मैं हमेशा खुद को बड़ा समझकर तुम्हें दबाने की कोशिश करती रही। हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। उस दिन के बाद से दोनों में जलन और अहंकार नहीं रहा। दोनों ने जलन और अहंकार को त्याग दिया। अब वे हर काम मिलजुल कर करने लगी। त्योहारों हो या शादी, अब वे बहनों की तरह एक दूसरे का सहयोग करती। जल्द ही पूरा परिवार उनके आपसी प्रेम और समझदारी की मिसाल देने लगा। जब सुमित्रा और गंगा केवल जेठानी देवरानी नहीं बल्कि सच्ची बहनें बन गई थी। वो दोनों में आपसी प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और दोनों कोई भी काम साथ मिलजुल कर करती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो यह सीख मिलती है कि अहम और जलन रिश्ते को कमज़ोर करते हैं, जबकि प्रेम और समझदारी घर को स्वर्ग बना सकते हैं। तो हमेशा हमें जो है परिवार में एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए और प्रेम और समझदारी से कोई भी काम करना चाहिए। इससे हमारे घर में खुशहाली हमेशा रहेंगी, सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।